नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। षडाष्टक योग, जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख रहे हैं, 2 अगस्त से बन रहा है और अनहोनी की संभावना रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा नेगेटिव योग होता है और इससे सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत रहती है। तो ये 6 लगन और राशि वाले खासकर वृष, कर्क, सिंह, तुला, धनु और मकर लगन तथा राशि वालों को खासकर यह कुछ दिन 25 अगस्त तक सावधान रहना होगा आपको। तो यह योग होता क्या है, इस योग की अभी चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको षडाष्टक योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको इससे कैसे बचना चाहिए। षडाष्टक योग तब बनता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मेष राशि है, 1 नंबर की राशि है, राशि की बात कर रहा हूं दोस्तों, और आपके मित्र की कोई मित्र है आपका और उसकी कन्या राशि है। कन्या राशि मेष राशि से 6th हाउस में आ पड़ी और कन्या राशि से मेष राशि 8वें घर में, तो ये 6-8 का संबंध षडाष्टक योग कहलाता है। जब भी कोई राशि दूसरी राशि से 6ठे या 8वें घर में होती है तो इसे षडाष्टक योग कहते हैं। इसी तरह से जैसे वृष राशि की बात करें, इससे तुला राशि आप काउंट करेंगे 6ठे घर में आ गई, तो तुला और वृष राशि आपस में षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह क्यों कर कष्टकारी होता है, क्योंकि 6ठा घर रोग का, कष्ट का, दुश्मनी का, कर्जे का होता है और 8वां घर मृत्यु स्थान है। अचानक दुखद हैपनिंग्स हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं हमारी जिंदगी में, तो 6-8 की पोजीशन में बैठी हुई राशियां हमेशा दिक्कत देती हैं। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप कोई मित्र बना रहे हैं या आपका कोई मित्र है या किसी से कोई आपका अफेयर्स है, लव अफेयर्स हैं, तो अगर उसकी राशि आपकी राशि से 6ठे स्थान में बैठी है तो वह आपके लिए कष्टकारी हो सकता है या हो सकती है। इसी तरह से अगर आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है और उसके साथ आपकी राशि का और उसकी राशि का संबंध 6-8 का है, तो निश्चित रूप से यह बात मन में रख लीजिए, चेक भी कर लीजिए। आपको कष्ट देगा ऐसा व्यक्ति, आपको लॉस देगा। अगर आपका लाइफ पार्टनर है, शादी के तुरंत बाद आप बीमार रह सकते हैं, आपके ऊपर कर्जा हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप हस्बैंड हैं, आपकी मेष राशि है और आपकी मिसेज हैं, उनकी कन्या राशि है, तो कन्या राशि के लिए अष्टम स्थान में मेष राशि पड़ेगी। तो कन्या राशि का जो हस्बैंड है वो अष्टम स्थान में चला गया, उसकी राशि, तो उसकी अचानक कहीं ना कहीं से मृत्यु हो सकती है, उसे कष्ट हो सकता है, उसके रोजगार को कष्ट हो सकता है। इसी तरह से वाइफ को रोग हो सकता है, क्योंकि 6ठे घर में अगर वाइफ की आ जाती है राशि तो उसे रोग हो सकता है, उसके लोग दुश्मन बन सकते हैं, उसको तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो काफी नेगेटिव योग होता है दोस्तों। तो यह 2 व्यक्तियों के बीच देखना होता है हमेशा, 2 राशियों के बीच क्योंकि योग बनता है, तो 2 व्यक्तियों के संबंध को देखकर बनता है यह। इसी तरह से रिश्तेदारों, भाई बहनों में भी यह योग आप देख सकते हैं। कई रिश्तेदारों के साथ आपकी नहीं पटती, नहीं जमती,
वह आपको कष्ट ही देते हैं, आपने देखा होगा। उनकी वाइब्रेशंस से ही, उनकी झलक से ही आप के मन में विचार नेगेटिव आने लग जाते हैं। तो कारण यही है कि राशि मैत्री नहीं होती, अगर मैत्री हो भी तो वह षडाष्टक योग बना रही होती है। कुंडली मैचिंग का जो एस्ट्रोलॉजर्स काम करते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी लड़के-लड़की की कुंडली का मिलान करें, मैत्री राशि तो देख लेते हैं, पर वह षडाष्टक योग में तो नहीं है, यह भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अभी चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग थोड़े से बोर होने लग जाते हैं, तो इसका ख्याल करते हैं, हम वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के लिए षडाष्टक योग वृष लगन के लिए भी यह लागू होगा। क्या कहता है? वृष राशि 2 नंबर की राशि होती है। इसके तीसरे घर में बुध और इसके अष्टम स्थान में गुरु केतु की युति। आपको बता दें, ये षडाष्टक योग सूर्य बुध की युति से बन रहा है। बुध 2 अगस्त से कर्क राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, सूर्य के साथ होंगे और गुरु केतु से अष्टम में आएंगे। 6-8 का संबंध बना रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुरु धनु राशि में है, केतु के साथ हैं। बुध यहाँ पर 2 तारीख से आ जाएंगे। तो बुध, सूर्य, गुरु, केतु, ये 4 प्लैनेट्स आपस में षडाष्टक योग बना रहे हैं। वृष राशि की बात कर रहे थे। वृष राशि से बुध की बात करें, बुध दूसरे घर के और 5वें घर के मालिक हैं, तृतीय स्थान में रहेंगे। और बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं। जब भी दोस्तों अष्टम स्थान का मालिक, ध्यान से सुनिए, जब भी अष्टम स्थान का मालिक अष्टम स्थान में तो बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, और बुध से, जिसके साथ षडाष्टक योग है, यह 6-8 का संबंध बना रहे हैं सूर्य से, बुध से, तो इन घरों की हानि हो सकती है। खासकर तब हानि होती है जब अगर आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा गुरु की, केतु की, सूर्य और बुध की है, क्योंकि चारों प्लैनेट अपने आप में 6-8 में बैठ गए। तो बृहस्पति अष्टम स्थान में बैठने के बाद सन और बुध से 6-8वें में हो गए। तो इसके कारण बुध, जो कि आपके धन का मालिक है, तृतीय स्थान में है, जो कि घर अच्छा नहीं होता, अष्टम से अष्टम होता है, क्योंकि बृहस्पति से 8वें घर में है, तो यहाँ पर धन का नुकसान हो सकता है। जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, पंचम स्थान का भी मालिक है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। बुध क्योंकि पंचमेश भी होते हैं, तो यहाँ पर शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और धन के मामलों में आपका नुकसान हो सकता है। बृहस्पति अष्टम स्थान में है, इधर बृहस्पति भी अनहोनी, अशुभ समाचार दे सकते हैं, नुकसान करवा सकते हैं। गुरुजनों का आदर करिए, जो पराविद्याओं में या एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका भी आदर करिए, अन्यथा बृहस्पति आपको कुपित कर देते हैं, आपके क्या कहते हैं, विचारों को, और आपकी बुद्धि काम नहीं करती। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें इस बीच, अन्यथा यह जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे इस महीने, आपको यह दिक्कत दे सकता है षडाष्टक योग। तो अभी तक कुछ लोग कह रहे थे आप मीठी मीठी गोली खिलाते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं होता। जोडेक में, इस संसार में कॉम्बिनेशन अगर अच्छे बनते हैं तो बुरे कॉम्बिनेशन भी घटित होते रहते हैं साथ साथ, उसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए। बुध और बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना आप सभी लोगों के लिए उत्तम रहेगा। कर्क लगन और कर्क राशि की बात करें, यहाँ पर कर्क राशि में ही, या कर्क लगन कह लीजिए, सूर्य और बुध की युति, और इसके 6ठे घर में बृहस्पति 6ठे स्थान में। बुध यहाँ पर आपके
लॉस के मालिक हैं, 12वें घर के मालिक हैं, तो इस वक़्त यह लॉस कर सकते हैं। बाहरी स्थानों से भी आपको अशुभ समाचार मिल सकता है। तृतीयेश हैं, मित्रों से भी आपको दिक्कत हो सकती है, शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए, फिर से रिपीट करता हूँ, जिनकी सूर्य, बुध, बृहस्पति और केतु की महादशा और अंतर्दशा है। उन कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को सतर्क रहना चाहिए। उन्हें नुकसान की संभावना बनी रहेगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बुध आपकी वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। आवेश में मत कोई डिसीजन लेना और सहज भाव से चलना। अगर कोई शत्रु उभरता है, क्योंकि छठे घर में केतु के साथ हैं, बृहस्पति यहाँ पर अब नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। नेगेटिव प्लैनेट केतु यहाँ पर बृहस्पति को नेगेटिव कर सकता है, क्योंकि यह 6-8 में बैठ गए हैं सूर्य और बुध से। तो यहाँ पर इन सूर्य, बुध, गुरु और केतु की दशा अंतर्दशा वालों को सजग रहना चाहिए। इनका नुकसान हो सकता है, शत्रु इन पर हावी हो सकते हैं। इवन रोग कष्ट के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पर थोड़ी दिक्कत इस वक्त दे सकते हैं। ब्लैक डॉग को फीड करते रहें, खासकर ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को अगर फीड करें तो अच्छा रहेगा। गुरुजनों का सत्कार करते रहें, वाणी पर कंट्रोल रखें, पिता से आशीर्वाद लेते रहें, सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, तो आपके धन का नुकसान नहीं होगा। सिंह लग्न और सिंह राशि की बात करें, 12वें घर में बुध और सूर्य और आपके पंचम स्थान में गुरु और केतु। यहाँ पर 12वें घर में बुध जो बैठे हैं, लाभ स्थान के मालिक हैं, तो यहाँ पर लाभ में कमी कर देंगे यकायक। यह आपके स्वभाव के कारण, आपके नेगेटिव जो कहते हैं ना, आप डिसीजन अगर जल्दबाजी में लेते हैं, बिना एक्सपीरियंस्ड पर्सन की सलाह से लेते हैं, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। गुरु केतु की युति यहाँ पर किसी के प्रति दुर्भावना रखना ऐसा समय खड़े कर देगी आपके लिए कि आपको किसी संकट में डाल सकती है, खासकर धन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आपकी बुद्धि को लेकर, और शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उनको दिक्कत दे सकती है, जब तक बुध यहाँ पर कर्क राशि में है इस महीने। तो सूर्य, बुध, गुरु, केतु के मंत्रों का जाप करते रहिए, और हो सके तो आपको खासकर सूर्य के मंत्रों का जाप करें। और गवर्नमेंट तंत्र में अगर आपका कोई मसला है, तो आपको बृहस्पति के मंत्रों का भी जाप करना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर बृहस्पति का 20 मंत्र आपके लिए सुबह एक माला जाप करें तो बहुत सुखद रहेगा। हालांकि दूसरा जो गोचर है, ट्रांजिट है, आपके लिए शुभ है, फिर भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। तुला लग्न, तुला राशि की बात करें, यहाँ तृतीय स्थान में बृहस्पति केतु के साथ, और आपके 10वें घर में बुध जो कि 12वें घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर बुध भाग्य स्थान के भी मालिक होने के कारण थोड़ी सी रक्षा कर देते हैं तुला लग्न और तुला राशि की। और हालांकि 12वें घर के मालिक हैं, तो इस वक्त क्योंकि बृहस्पति और सूर्य, बुध आपस में षडाष्टक योग में हैं, तो यहाँ पर आपका खर्चा हो सकता है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी सावधान रहना चाहिए। पिता पक्ष से भी आपको बनाकर रखनी चाहिए, उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, दोस्तों से बनाकर रखनी चाहिए। अचानक शत्रुवत व्यवहार करेंगे, ये ध्यान रखिए। जो आपके कंपिटिटर्स हैं, खासकर जो आपके कोलीग्स हैं, उनसे सतर्क रहिए। गुरुओं का आदर करिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। किसी पीर फकीर की दरगाह पर अगर आप कोई कपड़ा चादर चढ़ाते हैं, तो आपका समय अच्छा कट जाएगा। केतु यहाँ पर कष्ट नहीं देंगे। अगर आपकी सूर्य, बुध, गुरु, केतु की महादशा अंतर्दशा है, तो यह महीना जब तक बुध कर्क राशि में है, तुला राशि और तुला लग्न दोनों को सतर्क रहना चाहिए। कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ किसी तरह का कोई अलग तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं, तो नौकरी में आपको डिसिप्लिन व्यवहार करना चाहिए।
तृतीय स्थान में बृहस्पति यहाँ पर आपको नुकसान दे सकते हैं। धनु लग्न और धनु राशि की बात करें, धनु राशि में बृहस्पति का गोचर बुध और सूर्य से षडाष्टक। यहाँ पर आपको बता दें अष्टम स्थान में धनु लग्न धनु राशि से बुध और सूर्य, तो अचानक कुछ बुरा समाचार मिलने के योग बने रहते हैं। जिन लोगों की सूर्य बुध गुरु केतु की दशा अंतरदशा है, उन्हें वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, माता पिता के आशीर्वाद के साथ चलना चाहिए, घर से निकलते हुए गुड़ खाकर जाना चाहिए। तो यह समय आपका आसानी से निकल जाएगा। किसी से वाद विवाद में मत उलझें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बुध और गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। छोटी कन्याओं को बिस्किट चॉकलेट देते रहें। अगर हरी सब्जियों का दान कर सके बुधवार के दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि की। इनके सप्तम स्थान में सूर्य और बुध का युति, 12वें घर में गुरु। तो अगर सूर्य बुध गुरु केतु का अगर आपका पीरियड चल रहा है, दशांतर दशा चल रही है, तो आपको पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो वहां नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह सप्तम स्थान में युति है। बुध व्यापार के कारक भी हैं, तो अचानक व्यापार में व्यवधान आ सकता है मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि बुध छठे घर के मालिक हैं, तो आपके दुश्मन उभर सकते हैं, आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिए। हालांकि धन के मामलों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति अपने घर में ही है, 12वें घर में, और अच्छे हैं यहाँ पर। परंतु क्योंकि षडाष्टक में है, तो अगर आपकी सूर्य बुध गुरु केतु की दशा अंतरदशा है, तो आपको खर्चा भी आपका हो सकता है। कुल मिलाकर समय सावधानी का है। अभी आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते अगर आपको एक दो उपाय बता दें, तो आशा है आप उसे पूर्ण रूप से करेंगे और इस षडाष्टक योग से बच जाएंगे। जो भी ये 6 लग्न और 6 राशि हैं, इनके लिए खास उपाय बताता हूं। जब ऐसा योग बना होता है, तो ब्लाइंड्स को, जो दृष्टि विहीन व्यक्ति होते हैं, अगर उनको कुछ खिलाया जाए तो यह शुभ रहेगा। और अगर वीरवार वाले दिन आप बृहस्पतिवार वाले दिन पीली चीजों का दान करें, गरीबों को, खासकर गरीबों की बस्ती में जाकर, या बैगर्स को, तो यह भी शुभ रहेगा। काले सफेद कंबल का दान करना भी शनिवार के दिन आपके लिए इस षडाष्टक योग के नेगेटिव दोष को कम कर सकता है। बीज मंत्रों का आप जाप करते रहें। सूर्य बुध गुरु और केतु के बीज मंत्र आपके लिए शुभ रहेंगे। अभी मुझको इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में कुछ अच्छी खबर लेकर आता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। गॉड ब्लेस यू ऑल।